कह रहा है कि वो ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। इसका मतलब होता है कि नानू काका के साथ फ्री में ट्रेवल, यानी कौन आया था? तो बिल्ली का बच्चा आया था ना केवल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कीटन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहा द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर, यानी अपने भाई के लिए इंतजार कर रही थी। मैंने इसका जो राइटर है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ के माता, तो कहाँ इंतजार कर रहे थे? डोर स्टेप पे, है ना, डोर स्टेप पे उसका इंतजार कर रहे थे। अगला सवाल कर रहा है नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, इस बात को समझिए। तो ये जो है नानू काका वाज इंस्टॉल, यानी कि किस चीज़ को इंस्टॉल का मतलब होता है हड़प लेना, किस चीज़ को हड़पता था? तो जो उसका जो अथी था ना बेगन मानी, जो ऑथर था उसका, तो क्या हड़पता था? उसके बेडरूम, यानी ऑथर्स बेडरूम, ऑथर कहा जाता है। ऑथर कहो या नेरेटर कहो या राइटर कहो, तीनों का मतलब ही क्या होता है? लेखक होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ऑथर के बेडरूम को हड़प लेता था, इसीलिए उसको दिक्कत होता था ना मनोहर मालवणकर को। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल को समझिए। अगला सवाल कह रहा है कि द ऑथर हैड टेकन, द ऑथर हैड टेकन डैश, यानी कि ऑथर के घर में क्या कर, ऑप्शन देखिए, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। ऑथर के घर छोड़ दिया था नानू काका कितने दिनों में? केवल 2, क्योंकि 2 दिनों के लिए आया था ना, तो 2 दिनों में। क्या हो जाएगा? 2 डेज लीव। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानू काका इन ए लिग्निस्टिक एनर्जी ऑलवेज टर्न टू डैश, ये अपनी मातृभाषा का, यानी कह रहा है कि किस भाषा का प्रयोग करता था? यानी टर्न ऑन, लिग्निस्टिक का मतलब होता है अपने ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा में किस भाषा का? तो अपनी मातृभाषा का क्या कहेंगे? हिज मदर टोंग, टोंग का मतलब यहाँ मदर भाषा होता है। ठीक है ना। अपनी मातृभाषा का, जैसे ने हमने बताया ठेठ गवार टाइप का है, रे होड़े वाला जो कहते हैं ना, छै छू, उसने गवा बात कहता था, मातृभाषा का प्रयोग करता था। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कॉर्डली, यानी उस जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, यानी उसका जो गार्ड था, उसको कैसा ट्रीट करते थे? कॉर्डली ट्रीट करते थे, मतलब दुर्व्यवहार करता था। क्यों? बिकॉज मैंने क्या था? क्योंकि दे हैड नॉट गोन इन डैश, क्योंकि वो बड़ा गाड़ी में नहीं आया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिगर कार, यानी वो बड़ा गाड़ी में नहीं आया था। ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर, यानी कितने का चेक बुक पर जो लिखा था, कितना का? 1000 का। तो क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज़ होगा कि नहीं? आंसर नहीं देख रहे हो? आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी चैप्टर को सही ढंग से पढ़ोगे तो आंसर देखने की एक चुटकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ तौर पे पता चल रहा है कितना का? 1000 का वो चेक उसमें साइन किया था। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, वो दिल्ली किस लिए आया था? टू सी सम मिनिस्टर, यानी यहाँ सी मैंने देखना होता है, लेकिन जब किसी नाउन के साथ मिल जाए, किसी व्यक्ति के साथ, तो सी का मतलब देखना नहीं बल्कि मिलना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन जरा देखिए, विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला के लिए देखने आया था। तो पार्टिसिपेट ए कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आया था। स्पेंड द समर, गर्मी के अथी में आया था, लेकिन किस लिए आया था? वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आया था। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, नानू काका वाज ऑथर्स, एपोस्ट्रोफियस लगने का मतलब क्या हो गया? का हो गया कि नहीं? का के की, इसका मतलब होता है नानू काका जो है ऑथर के कौन थे? तो क्या थे वो? मामा जी थे। तो मामा का अंग्रेजी क्या होता है? मेटरनल अंकल होता है। भाई नहीं था, दोस्त नहीं था, पड़ोसी नहीं था। नेबर माने क्या होता है? पड़ोसी। तो पड़ोसी नहीं था, दोस्त नहीं था और भाई नहीं था, तो कौन चीज था? मेटरनल अंकल था। मतलब क्या होता है? माँ के भाई को मामा कहा जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है, द ऑथर हैज ए कम्प्लेक्स अबाउट डैश, देखिए क्या कर रहा है, वही सवाल कि वो जो है वो किस लिए आया था? ऑथर जो है, ऑथर के घर में जो आया था वो किस लिए आया था? वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आया था। ठीक है ना। तो वो एक प्रकार का मिनिस्टर भी था। कौन था? ऑथर। हमने बताया वो क्या था? अंडर सेक्रेटरी था, उप सचिव था। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहा है, नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश, नानू काका जो है कौन चीज़ से, किस क्लास में वो घुस के आया था? ट्रेवल जो किया था वो कौन क्लास में? 2nd क्लास में। ठीक है ना। लेकिन वो उसने टिकट कराया था कौन चीज़ का? 3rd क्लास का, नहीं जनरल का टिकट कटाया, लेकिन घुस के आया था 2nd क्लास में। अगला करा था नेरेटर, नेरेटर मतलब वही, नेरेटर कहो, ऑथर कहो या राइटर कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। द नेरेटर इन ए पिंच ऑफ सनफ वाज एन डैश ऑन, क्या करा है? प्रिविलेशन। क्या मतलब? इसका मतलब होता है जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, तो वो क्या थे? क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उप सचिव थे। ठीक है ना। कोई दिक्कत? देखो जितना भी हमने कहानी बताया सारा का सारा इसमें आ रहा है। ठीक है ना। एक भी कुछ छूटेगा नहीं।
अगला देखिए कह रहा है कि फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, यानी क्या कारण था, व्हाट पर्पस, क्या कारण था कि नानू काका दिल्ली आया था, वो मिनिस्टर से मिलने के लिए। कौन मिनिस्टर से, इसमें तो दिया गया नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, टू सी सम मिनिस्टर, वही सवाल दे दिया फिर से। अगला का सवाल कह रहा है नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट, नानू काका जो है किस क्लास का टिकट कराया था, 3rd क्लास का। बट ट्रेवल, बट माने लेकिन ट्रेवल्ड इन द 2nd क्लास बिकाउज, वो ट्रेवल क्या था किस में, 2nd क्लास में। क्यों, क्योंकि उसमें रूम नहीं था, ठीक है ना, सही ढंग का रूम नहीं था। तो क्या कहेंगे, देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास, यानी 3rd क्लास में कोई रूम ही नहीं था, इसीलिए वो क्या किया, वहाँ से छोड़ के 2nd क्लास में घुस गया। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्या कहे, नानू काका स्टूड, ध्यान दीजिए, हला नहीं, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका स्टूड, देखिए आस्टे माने क्या होता है, ठहरना होता है कि नहीं, उसी का क्या है हमारा V2 स्टूड, स्टे का भी स्टूड, इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज, यानी वो था, वो नानू काका जब वहाँ गया था ना स्टेशन पर, तो किस क्लास के सामने वो अति था, खड़ा था, वो था 2nd क्लास। क्यों, उसको लग रहा था कि हमारा तो मामा जो है वो तो 2nd क्लास में आएगा, लेकिन छुट्टा आया कहाँ से, 3rd क्लास से, नहीं मतलब 3rd क्लास से, 3rd क्लास कटा है, लेकिन 2nd क्लास से आया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2nd क्लास। ए पिंच ऑफ सनब इज रिटन बाय, क्या हो जाएगा, मनोहर मालगोनकर। एक बात समझिए, बर्ट्रैंड रसल किसका जो है, किस चैप्टर के राइटर हैं, हेल्प करने पर मैन रूस जाता है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का कौन है, बर्ट्रैंड रसल है। और ये पिंच ऑफ सनब का कौन है, मनोहर मालगोनकर है। दी अर्थ का एचीबेट्स है, नहीं आंख दिखा के बकबक करता है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइस का कौन है, पर्लेस बक। देख रहे हो, कुछ नहीं है, सब याद करना है बस। अगला सवाल देखिए, मनोहर मालगोनकर हैज़ रिटन द लेसन, यानी मनोहर मालगोनकर किस लेसन को लिखा था, तो क्या जाएगा, ए पिंच ऑफ सनब। अगला सवाल का है, नानू काका रोट ए चेक यानी फॉर ए डैश रुपीज़, फिर वही सवाल बा, नानू काका कितना रुपया का चेक लिखा था, 1000 रुपया का, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा था, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट वाज डैश, इन ये जो नानू काका जो आया था वो केकरा से मिलने आया था, ये नानू का आया था वेलफेयर मिनिस्टर से, है ना। अगला सवाल देखिए, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम केकर बेटा था, सन माने क्या होता है, बेटा, ऑफ माने का, वो किसका बेटा था, तो क्या हो जाएगा, सोहन लाल रतिराम का, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है कि डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यानी जो ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मानव, तो मानव जीवन पर आधारित स्टोरी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस स्टोरी। तो कौन सा स्टोरी है जो मानव जीवन पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा, यानी 2-3 आदमी कवियाठी वाला कहानी था, नहीं तो क्या हो जाएगा, ए पिंच ऑफ सनफ, ठीक है ना। ये देखिए प्रकृति से संबंधित ये भी वो कहानी है, ये जो दी अर्थ है ना चैप्टर, ये जो कहानी है, ये मेरे ख्याल से 12th के में जितना भी कहानी है सबसे बेहतरीन में से एक है, दी अर्थ, बहुत बढ़िया। एगो तुम ये 10वां में हिंदी पढ़े होगे, धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया, उसको अंतिम में घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि अपने घर में घुटन महसूस करती है, करता है ना, ठीक उसी प्रकार इसने हो, मतलब कहते हैं मोटिवेशन से भरा हुआ है कहानी है, बहुत ही सैड, उदासीपन से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा ये कहानी है, ठीक है ना। इस पर जाएंगे हम लोग बाद में। चलिए अगला सवाल देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, देखो गड़िया में जब बैठल था, हुलकल था, जब वो ओवरटेक किया गड़िया, तो की कहा, ईमानदारी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ये बोला था कि नहीं, कौन बोला था, नानू काका बोला था। तो क्या बोला, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, क्या हो जाएगा इसका, नानू काका। क्लियर। अगला सवाल कह रहा है कि डैश वाज कमिंग टू, वही सवाल फिर आ गया, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कि नरेटर माने लेखक के फैमिली में, यानी परिवार में कौन आया था, नानू काका आया था। किस लिए आया था, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। अगला बतिया कह रहा है, द मदर ऑफ द नरेटर, द मदर ऑफ द नरेटर, इसका मतलब क्या हुआ, लेखक के माता, वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्या कॉन्फिडेंट था, कि दैट माने कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, वो जो है जो मिनिस्टर था ना, वो अपने उसको देख लेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वो माने वो क्या कह रहा है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेनेवर ही वांटेड। इसका मतलब ये होता है कि जब वो चाहेगा वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिल सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। तो कौन किसके बारे में मिलने की बात कर रहा है, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से, ठीक है ना। जब वो चाहेगा, व्हेनेवर ही वांटेड, जब वो चाहेगा तब वो मिल सकता है, क्योंकि उसके पास दिमाग है। क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि मनोहर मालगोनकर खुद बोला था कि माने कि वो छोटा मोटा आदमी को है कि उससे मिल लीजिएगा, लेकिन वो मिल के दिखाया और वो खुद झक मार के उसके पास आया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या करा, हाँ देखिए क्या करा, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट। देखो जो कोटवा पहने था ना, उसको जोधपुरी कोट कहा जाता है। जैसे साड़ी होता है बनारस के साड़ी नहीं होता है, उसी प्रकार जोधपुरी वो कोट होता है, ठीक है ना। नहीं सुने हो क्या, लो बनारस का साड़ी नहीं सुने हो, बताओ। हम लोग गरीब आदमी है फिर भी जानते हैं। हाँ वही बनारस का नहीं हुआ, अब एगो पान भी फेमस है बनारस के, नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या करा, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन। ध्यान दीजिए, तो ये जो जोधपुरी कोट था वो कौन कलर के था, ऑरेंज कलर का था, है ना। अगला बतिया देखिए कह रहा है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, स्टे मैंने ठहरना। तो नानू काका लेखकवा के घर में क्या दिन के लिए ठहरा था, 2 दिन के लिए। तो क्या हो जाएगा, 4 करेंगे, नहीं गया, नहीं है 2 और 3 दिन, मैंने 2 या 3 दिन ऐसे करा। 3 दिन भी हो सकता है, कैसे देखो, जिस दिन आया था वो तो शाम में आया था, तो हो सकता है उसको भी जोड़ दिया है। और 2 दिन वहाँ मुख्य रूप से वहाँ 2 दिन रहा, लेकिन 1 दिन पहले शाम में आया तो उसको भी जोड़ लिया, इसीलिए क्या कर दिया 2 या, और मैंने क्या होता है या 2 या 3 दिन के लिए, लेकिन मुख्य रूप से क्या है 2 दिन के लिए। अगला सवाल देखिए, डैश इन्फॉर्मर ने किसने सूचित किया था, द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। यानी किसने सूचित किया था अंडर सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी कौन था, वही मैंने मनोहर मालगोनकर। तो किसने सूचित किया था मनोहर मालगोनकर को नानू काका विजिट, माने नानू काका आ रहे हैं, किसने, उसकी माँ ने। 1 लात तुम्हारा खटिया पर से गिर गया, तो क्या हो जाएगा इसका, मदर। अगला बतिया कर रहा है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। ध्यान दीजिए, यानी नानू काका वाज रिलेटेड, यानी नानू काका संबंधित थे लेखक के माँ के कौन से किस रूप में संबंधित थे, तो लेखक के कौन थे, भाई थे, है ना। तो लेखक क्या हो जाएगा, मदर्स ब्रदर। अगला सवाल करा, डैश इज द मेन कैरेक्टर, मुख्य भूमिका। मेन कैरेक्टर माने क्या होता है, मुख्य भूमिका। तो क्या कहेंगे, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ। इसका मतलब ए पिंच ऑफ सनफ में जो है मुख्य भूमिका में कौन है, नानू का। क्वेश्चन को समझिए, आंसर फटाक से मारिए, बताओ को लग रहा है याद करने की जरूरत है, कुछ है ये ना अंग्रेजी है ये पगला वाला शब्द। अगला देखिए क्या कर रहा है, हाँ एक और चीज़ समझिए, हमने ये भी बताया। अच्छा ये बताओ, नानू काका जब मंत्री से मिलने गया तो वो झूठ ने बोला था कि हम अथी है ज्योतिषी हैं, वो खाली भेष ने भूसा, 1 नंबर झूठा व्यक्ति भी था। चालाक तो था, ये था चालाक, लेकिन क्या था, झूठ फूस भी बोलता था। देखिए सवाल क्या कर रहा है, नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी माने अलग सा कोई क्वालिटी, अलग सा कोई गुण है, ऑफ टेलिंग ए लाई। कहे होगा कि नहीं, टेलिंग लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाला जो है उसमें अलग सा गुण था, ठीक है ना। झूठों का हम कौन सी हैं, ज्योतिषी हैं। अगला सवाल देखिए क्या करा, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक। नानू काका जो है किसके हाथों में चेक हैंड ओवर किया था, ऑफ 1000 रुपी, 1000 का जो चेक हैंड ओवर किया था किसके हाथ में, धोबी के हाथ में। तो क्या जगह इसका, धोबी। अगला बात देखिए, धोबी का अंग्रेजी धोबी ये होता है, देख रहे हो। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कहे, नानू काका हला नहीं, पोर्ट्रेट हिमसेल्फ। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द क्या करा है, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर मतलब वही ज्योतिषी, ठीक है ना, ऑफ द महाराजा डैश। हाँ हमने उस वक्त जगह का नाम नहीं बोला था। तो अब देखिए वो कहाँ के ज्योतिषी के, माने किस महाराजा के ज्योतिषी थे। तो एगो जगह है जिसका नाम क्या है, निन्नौर। क्या नाम है, निन्नौर जगह है, वहीं के वो राजा है, उसी का क्या है ये ज्योतिषी बन के आया था, वेशभूषा बदल के आया था, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है, निन्नौर। अगला सवाल देखिए, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, यानी आदमी क्या थे, बड़ा ही चालाक था कि नहीं। मैंने मंत्री को भी क्या कर दिया, झुका दिया अपने कदमों में, आने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या जगह इसका, क्लेवर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पिंच ऑफ सनफ इज ए डैश। ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है, छोटा सा कहानी है। अगला बतिया देखिए करा, ए पिंच ऑफ सनफ इज
इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। यानी इस ये जो कहानी है इसमें मेन रूप से डिटेल में मुख्य रूप से कैरेक्टर किसका है? नानू काका का है ना। अगला सवाल कर रहा है मनोहर माल गोनकर इज डैश राइटर, यानी कहाँ के राइटर थे? भारत के, इंडिया के। तो क्या जगह? एन इंडियन राइटर। ठीक है ना। बस ये लास्ट डे था, ख़त्म हो गया। मज़ा आया क्या? चलिए बस इतना ही रहने दो। पहले लाइट जलाओ तो जल्दी से बंद कर।